हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, हमने आर्टिकल्स के ऊपर पार्ट 1 देखा हुआ है। आज का हमारा पार्ट 2 है। और आपको पता है कि ये जो सेक्शन हम ले रहे हैं, आपका फाइंड आउट दी एरर करके जो इंग्लिश में सेक्शन आता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम ले रहे हैं। तो ये जो हमारा सेक्शन 2 है, इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स है और पैटर्न आस्क्ड इन दी एग्जाम्स के ऊपर पैटर्न है। और ये जो वीडियो है यूज़फुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए है, ठीक है। तो प्लीज़ शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो के अपडेट मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सुझाव हो रिगार्डिंग हमारे चैनल के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा मेल आई डी है studycapsule15@gmail.com, या फिर आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शुरू करते दोस्तों। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करके देखिए। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, आप आई होप आपने ये पॉज कर लिया होगा और सॉल्व भी कर लिए होंगे क्वेश्चंस। उसके पहले मैं आपको एक बताता हूँ दोस्तों बात कि आपको सब बोलते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड किया करो, द हिंदू रीड किया करो, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस रीड किया करो। लेकिन रीड करना क्या है कि ताकि उससे हमारा फाइंड आउट एरर जो सेक्शन है हमारा वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि होता क्या है, हम रीड तो करते हैं, 1.5-2 महीना रीड करते हैं, एग्ज़ाम में जाने के बाद हमें लगता है कि यार कुछ समझ में ही नहीं आया। 2 महीने तो मैंने पेपर रीड किया, लेकिन मुझ में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुई। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि फाइंड आउट एरर का पार्ट अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो दो चीज़ें हैं। एक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, और सेकंड आपको आपका बेसिक कंसेप्ट जो है ग्रामर का वो क्लियर करना है। लेकिन न्यूज़पेपर में करना क्या है दोस्तों, ये आपको बताता हूँ। जब भी आप न्यूज़पेपर लोगे, अगर आज आप आर्टिकल्स का पार्ट करते हो, दूसरे दिन अगर आप प्रीपोजिशन करते हो, एडजेक्टिव करते हो, एडवर्ब करते हो, जो भी आप पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट करते हो, तो अगर आप आज आर्टिकल्स करते हो ना दोस्तों, तो आज पेपर में 1 घंटा क्या कीजिए, 1 आवर आप एक कीजिए कि कोई भी आर्टिकल्स लीजिए, उसमें अगर एडिटोरियल का जो भी कुछ आर्टिकल्स दिया होगा वो लीजिए, और उसमें आर्टिकल्स कहाँ पे और क्यों यूज हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे आर्टिकल्स, अगर आज आप आर्टिकल लेते हो तो आर्टिकल्स वहाँ पे क्यों और कैसे यूज हुए हैं, ठीक है ना। आपके पहले बेसिक रूल्स आप पढ़ लो, उसके जो भी वीडियो मिले उसमें से बेसिक रूल्स पढ़ लो, पूरा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, और फिर उस दिन 1 घंटा आप प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आर्टिकल्स कहाँ पे कौन सा डेफिनेट यूज़ किया, इंडेफिनेट यूज़ किया, या ऐसा क्यों किया, ठीक है। रूल्स पढ़ने के अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको वो ध्यान में आ जाएगा। ऐसे आर्टिकल्स का हुआ, फिर दूसरे दिन प्रपोजिशन कीजिए, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कीजिए, जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव, जैसा जो 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 पार्ट आप करोगे ना दोस्तों, एक एक दिन देखो, मैं आपको बताता हूँ 10 दिन में आपका इतना सारा कंसेप्ट इतना अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा ना कि आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत बार बताया आपको कि हम डिग्री ले लेते हैं, मास्टर डिग्री ले लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, लेकिन फिर भी होता क्या है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उस टाइम हमें फिर से ग्रामर पढ़ना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अब तक बस रटा है, हमने बस जब एग्ज़ाम आते हैं उस टाइम प्रिपेयर किया है, फिर छोड़ दिया है। आधा ध्यान में रहता है, एग्ज़ाम होने के बाद आधा हम भूल जाते हैं। ऐसा ना हो। ये कब होगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, आप उन वर्ड्स को, उन रूल्स को आपके लाइफ में आप जब उनको यूज़ करोगे ना, तभी ये ध्यान में रहते हैं, ठीक है। तो ये बात रही आपकी कि अगर आपको फाइंड आउट दी एरर करके जो सेक्शन रहता है हमारा, ये अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो दो चीज़ें हैं कि आपको न्यूज़पेपर में किस तरीके से पढ़ना है, और सेकंड थिंग जो मैंने बताई कि आपको आपका पूरा बेसिक क्लियर करना है। आ, चलो थोड़ा आपका टाइम ले लिया, लेकिन वो चीज़ बताने भी बहुत ज़रूरी थी दोस्तों। तो शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट है, इन अ आवर्स टाइम व्हेन ही हैड फिनिश्ड द वर्क ही गॉट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड, नो एरर। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आवर्स के पहले ए नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे ये गलत है, ए सेक्शन में, यहाँ पे ए पार्ट में गलत है दोस्तों। यहाँ पे इन एन आवर्स टाइम आएगा। नेक्स्ट, पेज आफ्टर पेज ऑफ बाइबल वेर रीड एंड इट गेव ग्रेट कंसोलेशन टू माई माइंड, नो एरर। यहाँ पे दोस्तों बी में गलत है, यहाँ पे बाइबल के पहले दी आएगा। जैसे हमने देखा है ना दोस्तों कि जब भी कोई होली बुक्स या माइथोलॉजिकल बुक्स रहती है तो उनके पीछे हम दी यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये सॉल्व करते वक्त मैं आपको तो सीधा आंसर बताऊंगा कि कहाँ पे गलत है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो ना दोस्तों, तो आप क्या कीजिए कि पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, क्योंकि मैंने उसमें
सब कुछ नहीं लिया, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से उस वही रूल्स वही थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट उसमें से लिया हुआ है, ठीक है, उसमें दिया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और रही बात यहाँ पे सेंटेंस रीड करने की, तो आपको बताता हूँ कि जब आप फाइंड आउट एरर का कोई भी सेंटेंस देखते हो तो पूरा वन लाइन में मत पढ़िए, उसको जैसे स्प्लिट करके उन लोगों ने दिया है, जैसे एक सेट करके दिया है, तो हम भी उसी तरीके से पढ़ेंगे ना, तो हमको याद आता है। अगर वन लाइन में पढ़ लिया तो एंडिंग वाला जो रहता है नो एरर, हमें वही लगता है कि यहाँ पे एरर है ही नहीं, है ना। तो इसको स्प्लिट करके पढ़िए। थर्ड वाला, द रॉबर्स वेयर कॉट जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे सी में गलत है, यहाँ पे दी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ जेल आएगा, क्योंकि जेल जो है यहाँ पे जेल एक प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ किया है ना, तो यहाँ पे दी नहीं आएगा। फोर्थ वाला, शी लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो शी गोज वेरी एवरीवेयर बाय अ कार, या फिर नो। सिंपल है दोस्तों, सी में यहाँ पे जो है बाय कार आएगा, क्योंकि यहाँ पे कार जो है ना दोस्तों एक जनरल पर्पस के हिसाब से यूज़ की है ना। तो यहाँ पे बाय अ कार नहीं, जैसे कि शी लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो शी गोज एवरीवेयर बाय अ कार, एक ही कार से नहीं, वो जाती है कार से, ठीक है, यहाँ के एक जनरल सेंस से यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, मधु हैज़ बिन लर्निंग जर्मन फॉर लास्ट 1 ईयर बट शी शो नो इम्प्रूवमेंट फॉर ओवर नो एरर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको रेड कलर में दिख रहा होगा ये आंसर्स नहीं है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक से हो गया है। देखते हैं फर्स्ट वाला, मधु हैज़ बिन लर्निंग जर्मन फॉर लास्ट 1 ईयर बट शी शो नो इम्प्रूवमेंट फॉर सो एवर। सिंपल है दोस्तों, बी में, यहाँ पे बी वाला पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा गलत है। हमने देखा है कि आपको याद आएगा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, तो कुछ रूल्स आपको याद आता है कि आप देखो, अगर आपका आंसर नहीं आया है तो, कि हमने बोला है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, कंपेरेटिव के पहले, ऑर्डिनल्स के पहले, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले, एक जनरल सेंस से अगर कुछ यूज़ किया है तो उसके पहले दी लगाया क्या, है ना। ये चीज़ें हमने बताई थी आपको फर्स्ट इसमें कि कुछ ओमिशंस कहाँ करनी है आर्टिकल्स की, कहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ करने हैं, वो फर्स्ट वाले वीडियो में बताया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑर्डिनल्स है, लास्ट 1 ईयर बोला है यहाँ पे, 1 ईयर ऑर्डिनल्स है, तो यहाँ पे फॉर दी लास्ट 1 ईयर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट, इट वॉज बाय मिस्टेक दैट शी कॉट हिज हैंड, नो एरर। यहाँ पे दोस्तों ए नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ बाय मिस्टेक आएगा, इट वॉज बाय मिस्टेक दैट शी कॉट हिज हैंड। नेक्स्ट, अ पर्सन आई मेट इन द रेस्टोरेंट yesterday वॉज द टीचर एक्टर, वॉज द सॉरी टीचर बोल दिया मैंने, वॉज द थिएटर एक्टर। जिस इंसान से मैं कल रेस्टोरेंट में मिला वो एक थिएटर एक्टर था। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे अ पर्सन नहीं आएगा, दी पर्सन आएगा, यहाँ पे आएगा 7 नंबर का हमारा, दी पर्सन आई मेट इन द रेस्टोरेंट yesterday, कि जिस इंसान से मैं मिला कल, अ पर्सन नहीं आएगा, यहाँ पे दी पर्सन आएगा। 8 नंबर, बोथ द लॉयर्स एंड बिजनेस मैन ज्वाइन द मार्च अगेंस्ट गवर्नमेंट, या फिर नो एरर। यहाँ पे दोस्तों सिंपल है, बी वाला, बी में गलत पार्ट है दोस्तों, बी में जो है दी लॉयर्स एंड दी बिजनेसमैन ऐसा आएगा, बोथ दी लॉयर्स एंड दी बिजनेसमैन। नेक्स्ट देखते हैं, आप वीडियो पॉज करके, जैसे ही आपके सामने 4 क्वेश्चंस आते हैं ना दोस्तों, तो वीडियो पॉज करके पहले आप सॉल्व करके देखिए। शी टूक टू रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस फॉर बेटर नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, शी टू टू रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस। दोस्तों यहाँ पे बी में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे दी इंडियन एक्सप्रेस ये न्यूज़पेपर है, और हमने देखा है कि न्यूज़पेपर जब आता है तो उसके पहले हम दी है क्या नहीं वो लगाते हैं, तो यहाँ पे दी आएगा, ठीक है, रीडिंग दी इंडियन एक्सप्रेस। आपका अगर ऐसा कंसेप्ट क्लियर होता है ना दोस्तों कि आपको अगर सी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, अगर वो आपको पता है कि ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपके ध्यान में है, जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होती है, आपके सामने जैसे ही कुछ सेंटेंस आता है, आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ है ना। तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ हिज टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकग्नाइज्ड, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ हिज टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकग्नाइज्ड। सिंपल है दोस्तों, सी में गड़बड़ है, यहाँ पे सी में दी लिस्ट रिकग्नाइज आएगा। हमने देखा है ना, सुपरलेटिव के पहले हम दी यूज़ करते हैं, दी लिस्ट रिकग्नाइज्ड। 11, इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैम्प द कोल्डर यू फील। देखो दोस्तों यहाँ पे बी में हमने क्या देखा है, कंपेरेटिव डिग्री के पहले हम पहले दी लगाते हैं, दी हायर यू गो आएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस दी हायर यू गो
फ्रॉम द बेस कैम्प द कोल्डर यू फील। ठीक है, अभी ये 12th वाला देखते हैं। ऑन माई रिक्वेस्ट मयूरू इंट्रोड्यूस मी टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड हु इज़ सिंगर एंड अ बैंकर। यहाँ पे गलत है, सी वाला गलत है दोस्तों, हु इज़ अ सिंगर एंड बैंकर आएगा, हु इज़ अ सिंगर एंड बैंकर। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि अगर मैं जो बता रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ फर्स्ट वाला पार्ट हमारा जरूर देखिए वीडियो का, आर्टिकल्स का, वो आप जरूर देखिए दोस्तों। नेक्स्ट, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन दी लाइफ। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन दी लाइफ। यहाँ पे दी लाइफ है नहीं आएगा क्योंकि हमने एक जनरल सेंस से बात की है, और यहाँ पे दी नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे इन लाइफ आएगी। 14 वाला देखते हैं। टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सी दी चेंजेस। सिंपल है, यहाँ पे बी में तो गलत है, अ लिटिल शुगर आएगा दोस्तों, यहाँ पे ड्रॉप अ लिटिल शुगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सी दी एक्सचेंज। 15 देखते हैं। इट इज़ नॉट योर बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे हमने देख लिया चीज़ें कि यहाँ पे जो एडवाइस है अनकाउंटेबल में आती है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे अनकाउंटेबल के पिछले हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। आपने देखा है, रूल्स पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन आता है उसके पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। सो इट इज़ नॉट योर बिजनेस टू गिव एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, कि हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो यहाँ पे जो हमारा लोगो आएगा उसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हैव अ नाइस डे।